के ऊपर। आज के मुद्दा आपने सुना? हाँ, आज की स्ट्रीम से ही पूछ रहा हूँ। आपने आज जो किया मतलब बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन आप जो कुछ शब्द जी मतलब ज़्यादा आगे बढ़ के इस्तेमाल करते हैं, मतलब समझना चाह रहा था। जी, बहुत शुक्रिया, आपने कह दिया आज हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप से इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नसीहत मुझे अकेले में कीजिएगा, काम आएगी, ठीक है ना? जंग के मैदान के अंदर आप नसीहतें ना करें हमें, आपकी बड़ी मेहरबानी। हसीब बेग साहब हमारे साथ हैं। हसीब बेग साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम प्यारे भाई, वालेकुम। हुक्म। क्या हाल है भाई, आज मैं खैरियत बहुत से हैं? स्पीड के अंदर चल रहा हूँ, जिस बंदे ने 2 पॉइंट बात करनी है वो रुकेगा, वरना आगे जाना है, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा रह गया। अल्लाह का शुक्र। जी, जी। मिर्जा साहब जी, आप जी, सुनाएं, आमिर। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ़ इतनी बात कहूँगा कि मुझे आज ज़रा भी हैरानगी नहीं हुई, इसका तमाम करतूत सुन के। इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें जबरदस्त। सूरे कलम में इनके जो औसाफ गिनवाए हैं वलीद बिन मुगीरा के, वो इन तमाम के ऊपर सादिक आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर दुश्मन क़यामत तक आने वाले के लिए आयत ठीक। नंबर 8 से 12 तक जो औसाफ रज़ीला उनके बयान हुए हैं, वो इनमें पाए जाने हैं, ये तो हकीकत है। सारी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला आपसे ऐसे ही काम लेता रहे, आप लोगों को हिदायत की तरफ ऐसे ही लाते रहें, हक और बातिल में फ़र्क करते रहें और काफ़िरों पर ऐसे ही तलवार बन के बरसते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जाए खैर दे मेरा प्यारा भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिर्ज़ा भाई ने बड़ी प्यारी बात की, बड़ा खुलासा निकाला। अच्छा, कुछ लोग ना जंग लगी होती है, बीच में आके कहते हैं नहीं जी नहीं, 2 हाथ जब ताली बजा रहे हो बीच में मुँह ना दिया करें, ठीक है ना जी? बीच में मुँह ना दें। हाँ, इतना याद रखें, कोई भी हो हमारा दोस्त, जब मैदान जंग के अंदर आप उतरे होते हैं, उस वक़्त आके ये नहीं कहते कि ये कर लें तो वो कर लें, किसी और टाइम कहते हैं, ठीक है ना? तू इत्थे भी आ गया है, तेनों मैं बैन करना वा, निकल जा, गेट आउट, गेट आउट। तेरी बड़ी मेहरबानी, तू ना आया कर। अच्छा जी, यार कुछ आईडीज़ मुझे नज़र आ रही हैं जिनका अपना नेट जो है वो कनेक्ट नहीं, तो नेट प्लीज़ कनेक्ट अपना कर लें। रिज़वान खान साहब हमारे साथ हैं, कैमरे और माइक को अलाउ कर दें ताकि मैं आपको ले सकूँ। ठीक है जी, ताकि पता तो चले कि हम आपको स्टेज पे ले सकें, ठीक है ना प्यारे भाई? हमारे साथ इस वक़्त हाँ, कैमरा बंद कर लें आप, एक बार अलाउ करते हैं। इमरान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शेख, जी अस्सलाम प्यारे भाई, वालेकुम। माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भैया। अस्सलाम। आवाज़ आ वालेकुम रही है अस्सलाम, आमिर अफ़ साहब? वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम जी, हुआ जी, और बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई, हुक्म। यानी कि इनसे उम्मीद भी यही थी कि तो जो बिल्कुल ही जिनका नफ्स बिल्कुल ही खबीस रहता, ऐसे ही लोग जो है तो ऐसे लोगों को अल्लाह इस्लाम से निकाल कर इस्लाम मुसलमानों को पाक साफ कर देता। और हजरत ये जो लड़कियां दे रहे वहां पर, तो जिस तरह से पैसों की बेकदरी कर कर वो अपनी मेहनत के पैसे उनके कदमों में ले जाकर डाल रहे, तो वैसे उनकी बाइज्जत माँ बहनें जो है तो उनके कदमों में ले जाकर डाल दे रहे, तो उनके वास्ते वो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों तो आपने जो बताया नियोग वगैरह उनके यहाँ पर चलता ही है, तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और ये जो पूजा आती है ना आपके यहाँ पर, वो मुझे लगता समीर ने उसे इसी तरह यूज किया है और वो उसकी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकालती शायद हो, मे बी पॉसिबल। चले, अगर अगर मेरी घर वापसी कराने का यही तरीका इनको समझ आया है, तो कोई कीमती किस्म की महिला ऑफर करे ना, ये क्या बात हुई? ऐसे तो नहीं ना फिर? मैं हाँ करूंगा ये घर वापसी, छोटी मैंने कब कहा है? इन सबके घर चक्कर चक्कर लगाऊंगा मैं, रात के 12 बजे रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं। हाँ, चुपके से आना, चोरी जनाब, से जाना, अच्छी नहीं ज, दिल लगी, वो मैं जनाब करूंगा, टेंशन नहीं। हाँ, हम भी होंगे साथ में आपके, इंशाल्लाह। बेशक जी बेशक। मलके यमीन, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, टेंशन नहीं है जनाब। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अस्सलाम वालेकुम जी हजरत। वालेकुम सलाम। इमरान भाई हमारे साथ, देखो यार कितने मुसलमान बड़ी तादाद में घर वापसी करने के लिए तैयार हैं। ओ, कड्डो ते सही, फोटो कड्डो ते सही। यार कमाल है, फोटो दिखाते नहीं और हमें ऑफर करते हो, ऐसे तो नहीं बात बनेगी ना। कमाल बात है। लव जिहाद करे ये भड़वा मूवमेंट, सही बात है। यानी लव जिहाद ये कौन कर रहे हैं जी? ये भड़वा मूवमेंट कर रही है और इल्जाम लगा देते मुसलमानों के ऊपर। वो हिंदू बना और हिंदू बन के जो जहान की हिंदू लड़कियों के साथ उसने रेप किया, बलात्कार किया उसने लड़कियों के साथ, गंद रंग रीला किया, और उसके बाद जनाब वो कह देता है जी मैं जनाब पहले मैं करता था, मैं अब नहीं करता। भैया अब तू क्या करता है? अब तूने कटवा दिया है, हैं? अब तुझे होश नहीं आती या तुझसे होता नहीं? अब कमाल बात है यार, ये तो कोई तरीकाकार नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत हमारे साथ इमरान एंड साहब हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई,
बहुत जबरदस्त टीम हुई है और मैं शुरू से यही कमेंट कर रहा हूँ, एक्स मुस्लिम हिंदू के भगवान हिंदू सनातन धर्म लड़कियों का यूज करके उनका धंधा चला रहे हैं और 2 मरतबा इन्होंने मेरे कमेंट नीचे ब्लॉक किए और मैं ये यूट्यूब अल्लाह की कसम ब्लॉक करके जाने लगा हूँ। नहीं ना सर, नहीं ब्लॉक करनी ना। गलत किए हैं। हाँ जी, मैंने हर बार यही मेरा कमेंट आ रहा है कि एक्स मुस्लिम हिंदू के भगवान आजाद समीर हिंदू सनातन धर्म लड़कियों का इस्तेमाल करके उनका धंधा चला रहे हैं, यही कमेंट दे रहा हूं। मेरे 2 मरतबा कमेंट स्ट्रीम में ब्लॉक किसी ने किए मॉडरेटर ने भाई। अच्छा इधर मॉडरेटर, अच्छा मेरी स्ट्रीम में कह रहे हैं? हाँ, मैं 1 घंटे से मैं शुरू से स्ट्रीम पे हूं और मेरे कमेंट ब्लॉक कर रहा है कोई। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो छांटी हो जाएगी। सुने, लगदी नालों टुटदी टंगी ओ बेकदरे नी यारी ओ चंगा होया जिंद ओ नेड़िया छुट्टी ते उम्र ना गुजरी सारी। आमर भाई अल्लाह की कसम, मैंने आपको सैम भाई को लॉक आउट करके यूट्यूब बंद करके जाने लगा था। 2 वीडियो भी इन बंदों के ऊपर मैंने डाल दिए। नहीं आप बेफिक्र रहें सर, हम मॉडरेटर खत्म ही कर देंगे, चक्कर ही खत्म कर देंगे, बेफिक्र रहें, ठीक है जी। हमारे मुसलमान, ये बहुत बार एक बार समझा चुका हूँ डिटेल के अंदर, हमारे मुसलमान कोई कमेंट करेंगे उसको ब्लॉक नहीं करना यार। अमर भाई, जिस टीम के ऊपर आप बात कर रहे हो उस टीम के ऊपर मैं भी बात कर रहा हूं कि आजाद कुत्ते के धर्म वाला लड़कियों का और समीर धंधा चलाते हैं, एक्स मुस्लिम हिंदू लड़कियों सनातन धर्म लड़कियों का धंधा चलाते हैं और उनके लाइव चलाते हैं और पैसा कमाते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं। यही मैं बार बार कमेंट में पूरे मतलब 3 घंटे से बोल रहा हूं और मेरे कमेंट नीचे कोई बंदा ब्लॉक कर रहा है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है उसकी मेरे ऊपर, उसको बोल दो कि मैंने 2 वीडियो उसके ऊपर डाल दिए। मॉडरेटर खत्म हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाए, खत्म ही हो जाएंगे, चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक ड्रामा बंद करें मॉडरेटरों का, इनको बोले कोई हिंदू अगर गलत कमेंट करता है इस्लाम टारगेट कर रहा है उसको ब्लॉक करें, मुस्लिम अगर कमेंट कर रहे हैं इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम हिंदू सनातन धर्म के भगवानों को नंगा कर रहे हैं, आप उनके कमेंट ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बेफिक्र हो जाए। मैं आप और सैम भाई की वजह से मैं इनको बख्श रहा हूं। मुझे करोड़ों लोग अमर भाई ब्लॉक करके भागे हुए, जिसमें हिंदुस्तानी बहु और शेरनी और ये जितने भी है ना, मेरी लाखों आईडी ब्लॉक हुई है और टिकटॉक पे मुझे दुनिया जानती है। अल्लाह की कसम, मैंने पाकिस्तान का दिफा किया, जितने भी इस्लाम दुश्मन और अंदरूनी दुश्मन है मैंने उनको एक्सपोज किया और अपनी जेब से पैसे लगा के मैं 10 साल से अकेला लड़ रहा हूं इन कुत्तों के लिए। आरएसएस के कुत्तों के साथ जो 10 साल से एक्स मुस्लिम के हिंदू का ये फितना फैला के इस्लाम को खिलाफ खड़ा इन्होंने किया, जिसमें अल्लाह नबी पाक और ये सब टारगेट हो रहे हैं। समीर, साहिल, एडमंड, शेखर, मुन्ना, आजाद, मिर्जा गालब सब ब्लॉक करके मुझे भागे हुए हैं। दूसरी टीम के 4-4 घंटे इनको ठोका, 4-4 घंटे इनको ठोका। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह मैं देखता हूँ इस मसले को, इनको चेक करें, मैं आपको फॉलो करता हूँ। कसम से मैं यूट्यूब बंद करके जाने लगे था, मेरे यूट्यूब के 6 चैनल ब्लॉक हो चुके हैं। नो प्रॉब्लम, मैं कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मसला हल हो जाएगा, बेफिक्र रहें, चक्कर ही देखो इनको वीर, देखो इनको, अल्लाह के कसम मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके ऊपर मेरी नजर बीत के अल्लाह के घर के अंदर आपके लिए दुआ की, इस्लामी विकने के लिए दुआ की, सैम भाई के लिए दुआ की, सबके लिए दुआ करता हूँ। जब उम्रा करने जाता हूँ आपके लिए खुसूसी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको खड़ा किया इस्लाम के दिफा के लिए और इस्लाम दुश्मन को आके एक्सपोज कर रहे हैं। ये 2-2 टके के पता नहीं वीडियो पे नहीं डालते ये इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ और मॉडरेटर बने और हमारे नहीं, ऐसे नहीं, ज्यादती ना करें, ठीक है ना, ज्यादती ना करें, ऐसे नहीं, मैंने कह दिया मैं मसला हल करूंगा, ऐसे ज्यादती नहीं। आपको नहीं पता मॉडरेटर्स क्या काम कर रहे हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं, जितनी बात आपने की उतना मैं देखूंगा, ऐसे नहीं, ये तरीकाकार गलत है मेरा भाई।
आपकी मोहब्बत, आपका जज्बा, आपकी दुआएं सार आंखों के ऊपर, मगर ऐसे नहीं है कि आप मॉडरेटर्स को कहना शुरू कर दें कि जी मॉडरेटर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो अपना जो इस्लाम का जितनी खिदमत समझते हैं वो कर रहे हैं, और उसमें अक्सरियत हमारी सिस्टर्स हैं। तो ऐसे नहीं करें, ठीक है। अगर कोई चीज हो गई है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ये चक्कर ही मॉडरेटर्स वाला हम मिनिमम कर देते हैं। सिर्फ उन लोगों को मैं मॉडरेटर रखूंगा जो मॉडरेटर्स हमारे साथ डायरेक्ट राब्ते के अंदर हैं और जिनको मसला समझ आता है, ठीक है ना। तो ये तरीकाकार नहीं है कि आप आके जनाब इस तरह, नहीं यार ये तो नहीं है, ठीक है। ये तरीकाकार नहीं है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, छोड़ें जी, बड़ी मजे की बातें चल रही हैं। हमारे पास सिर्फ आखिरी 20 मिनट रह गए हैं। फैयाज हमारे साथ हैं, फैयाज साहब को लेते हैं जी। फैयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जनाब। आमिर भाई, ये बस दो बातें ही करनी है। मैं एक्चुअली ट्रक ड्राइवर हूँ आजकल, तो बहुत दिनों से स्ट्रीम सुन रहा हूँ आपकी। तो अभी जो अलीना सिस्टर ने मुझे एक वाकया, जी अलीना सिस्टर ने कुछ बातें की, उस पे मुझे एक फ्रेंच मूवी थी, वो याद आ गई, जिसमें एक लड़की है, उसको डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं कि उसको HIV एड्स होता है। तो वो लड़की जाती है बदला लेने के लिए, दुनिया से बदला लेने के लिए जाती है, तो मतलब खुला सेक्स करने लगती है सारे लोगों के साथ, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ करती है। लेकिन 2 दिन बाद उसको डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं कि भाई वो आपकी जो रिपोर्ट थी वो गलत थी। तो ये बेचारी, इसने फालतू में अपना वो किया होता है। तो ये हिंदू, ये सनातनियों का, ये इनके साथ वही वाला काम हुआ है। और बस अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा, मतलब एक वो होती है कि दिल को ठंड जो मिल जाती है। तो बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मेरा प्यारा भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरोज साहब, ठहरे यार जरा, एक MSD करके कोई आया है, ये वही रोहान भाई हैं, भगवान के पास ऑप्शन नहीं था जी। भैया कैसे हैं? माइक अनम्यूट कर। हेलो कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया, आप कैसे अरे हो? क्या कहिएगा, ये हिंदू लड़कियों को पेल भी रहे हैं, कॉन्डम भी उनसे ले रहे हैं, चारपाई भी उनकी, कुंडी भी उनकी, कमरा भी उनका, तेल भी उनका और चीखे भी उनकी, पैसा भी हिंदुओं का। ये क्या चक्कर है? कौन क्या? ये एक्स मुस्लिम बढ़वागिरी कर रहे हैं। सुना नहीं प्रोग्राम अच्छा, आपने? हाँ मैं थोड़ा देर पहले देखा था। हाँ तो क्या कहेंगे इस पे? क्या वो हिंदू लड़कियों को क्या कर रहे हैं? उससे हमको क्या है भाई? यार MSD देखो मेरी बात सुनो, आप हिंदू भाई हो ना हमारे, हैं? यार आप एक्स मुस्लिम ये भड़वा मूवमेंट जो है इसको सपोर्ट करते हैं? ना मैं नहीं देखता भाई, सच में इनको नहीं देखते? गुड, नहीं देखता तो मैं। यार ये हिंदुओं को क्या, ये इतनी बड़ी तादाद में जो हिंदू इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ क्या हो रहा है? मतलब क्या कर क्या रहे हैं? आपको समझ आ गई, इनको नहीं आई? नहीं भाई, मैं जितना देर आप लोग के स्ट्रीम पे रहता हूँ, मैं उनके स्ट्रीम पे नहीं रहता भाई। तो नहीं, क्या इनको क्या कहेंगे? चलें फिर आप आज आपकी जुबान में, मैं इन हिंदू दोस्तों को आप क्या मैसेज देंगे कि इनको क्या करना चाहिए? भाई टाइम पास, मतलब टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है भाई, एकदम टाइम वेस्ट है। टाइम मनी दोनों, पता नहीं क्यों 2-2 हजार रुपया का सुपर चैट इन लोग कर रहे हैं भाई। मैं देख के कभी जाता हूँ, देखता हूँ आगे 2-2 हजार रुपए के सुपर चैट किए होते हैं भाई। पता नहीं क्यों, कौन इतना अमीर हो रहा है आजकल। एग्जैक्टली। MSD भाई, कितने गरीब लोग होंगे इर्द गिर्द हमारे, कई हिंदू भाई गरीब होंगे, कई चलो ईसाई होंगे, मुसलमान होंगे, उनकी मदद कर दें। हैं? हिंदू मुस्लिम को छोड़िए भाई, इंसानियत के लिए ही 2 हजार निकालता चलो नहीं हाँ कोई ठीक है। है, ठीक है, सही कह रहे हैं, इंसानियत की कर लें, आप वाली बात सही कह रहे हैं, किसी इंसान की कर हिंदू लें। मुस्लिम तो बात का बात है। तो उन ये लोग के क्यों लिए कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये काम क्यों ऐसे कर रहे हैं? एक तो आपने कहा ना टाइम वेस्ट है, वो तो आपने कह दिया, मगर ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वजह है? मेरे को लगता है कि जिनको मुसलमान लोगों का बुराई सुनना रहता है, उधर जाके वही करते हैं, और क्या। उन यानी लोग सिर्फ वही इस्लाम की बुराई, मुसलमानों की बुराई हाँ, वो सुनने के तो लिए वो ये यही सपोर्ट कर कर रहे रहे हैं ना। वो क्या कुरान को लेके क्या क्या बोल रहे हैं ये वो। मेरे को उससे मतलब ही नहीं है भाई, मैं नहीं देखता। और जो देखते हैं उनको ये नहीं समझ आता कि उनको कुरान से क्या ही लेना देना है भाई। क्यों देख रहे हो? वो बुरा है, अच्छा हो, उससे हमें क्या, हिंदुओं को क्या लेना देना है? क्यों देखते हो? बस सिंपल सी बात है ना भाई,
ये सब देख के और हेट फैला रहा है एक दूसरे के बीच में, फालतू का इन लोग। अब हम लोग जो करें, पैसे दे अभी रहे सुनने में ये आया हैं। है, सुनने में ये वो अंदर की बात बता रहे हैं कि ये जो एक्स मुस्लिम के लोग हैं ये हिंदू लड़कियों को पटाते हैं, उनके साथ डेट मारते हैं, ठीक है, होटल में जाते हैं, कमरे में सेक्स सब कुछ करके उसके बाद छोड़ देते हैं। ये हिंदू, चूंकि हिंदू, इनकी फैन फॉलोइंग हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद में इनकी, तो वो देख रहे हैं कि वहाँ इंडिया के अंदर जितनी लड़कियां उनके साथ ये डेटे मार रहे हैं, नहीं, ठीक है, इन लोग क्या कॉन्डम इंडिया के बाहर के हैं? कमरों से, ये क्या चक्कर है? इन लोग इंडिया के बाहर के हैं क्या? नहीं नहीं, इंडिया के अंदर के हैं ना। तो फिर मैं इसमें भाई, अब लड़कियों का आजकल क्या ही बोल सकते हूँ, लव अलग अलग है भाई इन लोग के इंडिया का। तो फिर मर्जी भाई, अपना फ्रीडम, जो अच्छा लगता है उन लोग को आज करते हैं। एमएसटी भाई, आज आप मुझे बड़ा लो लग रहे हैं, मुझे लगता है आपको धचका लगा है सुन के ये सारी खबर। ना, मैं लो क्यों रखूंगा भाई? टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहा है ना, तो आदमी हाँ ठीक है, और नहीं ऊपर से रहेगा। सर्दी भी हो गई है। हाँ अच्छा एमएसटी भाई, आपकी शादी हो गई है? नहीं, इसीलिए देखे ना, ये मौज कर रहे हैं, भड़वागिरी मूवमेंट जो है ये मौज कर रही है, आप ठंड के अंदर ठिठर रहे हैं 1 बजे हैं। सारी लड़कियां तो ये ले जाते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती, ओए होए होए होए, इस वक्त आप ड्राई फ्रूट आपने रखा होता है, मजे से भाई सब है, सब है, सब है, सब है। तो मुझे कॉल क्यों कर लिया? गर्लफ्रेंड क्या बीमार है आज? क्या? वैसा कोई बात नहीं है भाई, एक बजे कोई जागता नहीं है। आपकी आवाज में जो नजाकत आई है उससे मुझे पता चलता है कि काफी दिन हो गए हैं, गैप आ गए हैं। आप अंतर्यामी हो ना, जान रहे हो सब कुछ। मेरे को इस बारे में बात ही नहीं करना, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। हाय मेरे को ना एक्स मुस्लिम से मतलब है, ना आप बड़े सादा, बड़े प्यारे, बड़े शुद्ध, नहीं सीधे भाई हैं आप बड़े, और आपने बड़ी सादी बात सीधी कर दी। आपने कहा यार ये गलत कर रहे हैं, इनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ये सारे गलत हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा एमएसटी भाई, मैं आपके साथ। हाँ भाई, जहाँ पैसे का बात आ रहा है वो गलत। और कुछ कहना चाहते हैं फिर हम आपसे इजाजत लें? और कुछ नहीं भाई, नहीं, और कुछ टॉपिक ही नहीं है आपका, तो मैं क्या है। हाँ, आज ये टॉपिक है, अगली बार वेदास पे बात करेंगे। मैं चाहूंगा आप जरूर आए, वेदास पे कुछ आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके गुड नाइट ब्रदर। ओके, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट प्यारे भाई, गुड नाइट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एमएसडी भाई थे, कुछ भाई कहना चाह रहे हैं? आमिर भाई जी। ये जो आज वो सुस्त लग रहा है, ये लड़का सुस्त है नहीं, मैंने इसको देखा है और स्ट्रीम पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी आमिर भाई, मैं बोल रहा था। आमिर भाई हम चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा आप जा रहे हैं? ठीक है रोहित भाई, चलें ठीक है, जरूर चलें, जरूर अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच रोहित भाई, आप आए, अपना टाइम निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। आदित्य भाई, सुजिंदर भाई, कोई और बात करना चाहते हैं आप, वरना हम अगले कॉलर को ले लें? मैं ये बोल रहा था कि जो आए थे ये इतने शांत जो बन रहे हैं, इतने शांत है नहीं ये और मैंने इनको देखा है, और स्ट्रीम पे ये जाते हैं, एक स्ट्रीम का नाम नहीं लूंगा, वहां पे इनकी काफी बेइज्जती हुई है। एक स्ट्रीम में देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, वहां पे काफी बेइज्जती हुई है। आपकी आवाज कट गई मेरे पास, क्या कहा है? ये एक स्ट्रीम पे जाते थे वहाँ हिंदुइज्म को सपोर्ट करने, तो वहां पे उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है 2-3 बार। अच्छा आदित्य भाई की आवाज मुझे नहीं आ रही, सॉरी यार। हेलो, मुझे नहीं पता क्या, अली भाई आप बता दें, आपकी आवाज आ रही है? क्या कहा आदित्य भाई? हेलो, आ तो रही है आवाज? मुझे नहीं आ रही ना, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये जो एमएसडी जो आया था, ये आज लो लग नहीं रहा था, ये एक्चुअली में किसी स्ट्रीम पे जाता है और हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है, वहां पे से 3-4 बार बेइज्जती हो चुकी है कायदे की। बेचारे, हाँ ना, बस क्या करें। तो आवाज आ रही है? अच्छा आमिर भाई, मैं एक बात बोलूं दिल से यार, भाई तुमने एकदम मस्त बंदे यार, कसम से। कल जो 3:30 बजे तक मैंने जो सुना है ना भाई, तुमने ना 2-3 बार रुलाया भी है और फिर हंसाया भी उसके बाद। जो किससे जो शेयर की है ना भाई, रुलाया भी है उसके बाद हंसाया भी है मेरा भाई। एक तो वो साथी जो बुजुर्ग थे, जो जिनके जो माजूर थे बेचारे, नमाज पढ़ते थे, फिर जो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, वो सुन के मैंने पता इतना रोने लगा ना मैं। उसके बाद फिर आपने एक और किस्सा सुनाया
हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के, तो उस वक्त भी आप रोने लगे। तो भाई एकदम रुला देते हो, फिर अचानक से ऐसा टर्न कर देते हो ना, मतलब एक बीच में कुछ ऐसा डाल देते हो, तो इतनी गंदी तरीके से हंसी भी खुलती है ना, मतलब एकदम फुल पैकेज हो यार तुम्हें, कसम से दिल खुश करने वाले। मुझे लगा ना तुम मतलब मेरे साथ में होने चाहिए, मतलब ये ऐसा दोस्त चाहिए साथ में हमेशा, जो दीनी एतबार से भी ईमान को मजबूत रखे, और जब मायूस हो जाए या कभी दुख हो तो वो हंसाने वाला भी यही हो। ऐसा जिंदा दिल आदमी होना चाहिए यार साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखे, आमिर से अल्लाह ताला आवाज आ हमें रही है? दुनिया में भी ऐसे इकट्ठा रखे और आखिरत में भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमें नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। आमिर भाई आवाज आ रही है क्या? बहुत शुक्रिया। ले जी आगे बढ़ते हैं इन मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादों के साथ। आमिर भाई, जी जी आदित्य भाई बोल रहे हैं कब से? ओह सॉरी, वो आई कह एम रहे रियली सॉरी, मैं मादर चाहता हूँ, मुझे आवाज नहीं उनकी आ रही। आदित्य भाई आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैं नहीं सुन पाऊंगा। जब बात मुकम्मल या कर तो लें एक अली काम भाई तो करें मुझे ना, बताइएगा, मैं आगे मतलब चलूंगा। एग्जिट करके दोबारा एंट्री ले लें, शायद हो जाए हाँ सही। रीज्वाइन कर लें आदित्य भाई, एक बार रीज्वाइन कर लें ताकि मुझे आवाज तो आए। मैं आपके लिए जगह बनाता हूँ, आप रीज्वाइन कर लें जल्दी से, ठीक है? मैं आपके लिए जगह बना देता हूँ, रीज्वाइन कर लें। MSD साहब आप जा सकते हैं, आदित्य भाई दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम उनको ले लेते हैं तब तक। MSD साहब आप जा सकते, आ जाए। अच्छा जी, कुछ आईडीज में पीछे देख रहा हूँ जो दोबारा ज्वाइन ना करें, ठीक है? और आदित्य भाई के लिए जगह बनने दें जरा। हाँ आदित्य भाई आ गए हैं, ठीक हो गया जी। आदित्य भाई आप बोलने जरा। जी आमिर भाई अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ क्या कह रहे थे हाँ, आप बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो आज लो साउंड कर रहे हैं MSD, इतना लो साउंड नहीं कर रहे थे ये, और मैंने इनको देखा एक दो स्ट्रीम पे ये गए हैं, वो हिंदुइज्म को सपोर्ट करने गए थे। वही मैं कहता हूँ, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, तो वहाँ पे इनकी बहुत गंदे तरीके से 3-4 लोगों ने बजाई है, बहुत गंदे तरीके से, और करीब अच्छा आधे घंटे से 40 मिनट तक की वो डिबेट थी, और बहुत गंदा इसकी बजाई गई थी। तो वहां से वो इतना बेइज्जत हो गया है कि उसकी जो है पूरी जो क्या कहते हैं कुव्वत उसकी टूट गई, मतलब कि वो पूरा खत्म हो गया, उसकी हिम्मत खत्म हो गई कह सकते हैं एक तरीके से, कि उसको हिम्मत नहीं हो रही दोबारा जो है कुछ आके यहाँ पे डिफेंड करने की, कि वहां पे वो काफी बेइज्जत हुआ है, मैं देखा हूँ। इसको इस वजह से ये साउंड नहीं कर रहा है, इतना लो साउंड इसीलिए कर रहा है, और कोई बात नहीं है। अब अच्छा क्या अच्छा करेंगे अच्छा, सब? अब आपने यहाँ ये एक्सपोज कर दिया, वहां वो जूते खा के आ रहा है, अब कितना कहाँ कितना जूता खाएगा एक आदमी की हिम्मत भी टूट जाती है। हाँ जबरदस्त कब तक जबरदस्त, डिफेंड करेंगे भाई? ऐसा ही है। सबका लेकिन यही हाल होगा, धीरे धीरे सबका यही हाल होगा, धीरे धीरे करते इंशाअल्लाह करते सब ऐसे इम्तियाज फंस साहब जाएंगे। ठीक हो गया। आदित्य भाई साथ हाँ दें। अस्सलाम इम्तियाज वालेकुम भाई भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? हमारे पास आखिरी 8 मिनट है, उसके अंदर इंशाल्लाह प्रोग्राम हाँ हमें भाई, क्लोज करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तो मेरा जो दुआ था, मतलब जो सालों का दुआ था, कि मैं इन लोगों को बहुत पहले से देख रहा हूँ कि ये इस्लाम के खिलाफ बहुत मतलब नफरत भरी बातें कहते। तो मैं दुआ किया करता था, कोई तो किसी को एक भेज दो कि इनके भाषा में इनको जवाब देने वाला मिल जाए। तो जो मेरा दुआ जो था, वो आप आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम वाकई सही मानों में काम कर सकें। अल्लाह कबूल फरमाए। और एक बात थी जो आप बोल रहे थे कि जो समीर प्रोस्टिट्यूट करता है, मतलब वो लड़कियों के धंधे पे उतारता है, तो इनके हिंदुओं के पास वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिएगा बंगाल में जो है, वो आपका वो जो दुर्गा जी का मूर्ति जो होता है ना, तो वो बिल्कुल तो वो जो मूर्ति का जो आपका वो माटी लगता है, मिट्टी लगता है, तो वो आपका उसी इलाके का ही मिट्टी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब हाँ उसकी मूर्ति हाँ जो वो बनती है वो प्रोस्टिट्यूशन की वहां से मिट्टी लेके हाँ आते हैं, हाँ मिट्टी कोठे से। लेके आते, तब वो दुर्गा की मूर्ति बनती है, नहीं तो वो मूर्ति नहीं बनेगी। ठीक तो हो गया। बाकी तो आपका नियोग का मामला है, आप जो बोला वो तो सब नियोग ही है, समीर लाके नियोग ही कर रहा है बस, और क्या। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया जी। चलें इम्तियाज भाई इजाजत लें आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा नीचे कुछ कमेंट्स के अंदर कह रहे हैं कि जो हमारे अली भाई ने यानी एक्स हिंदू सुजिंदर भाई जो हैं, जिनका स्क्रीन नेम ये है, तो उन्होंने जिक्र किया किसी स्ट्रीम का। तो कल अवैस केडी भाई हमारा एक भाई हैं ईमान यूनियन के, उनके चैनल के ऊपर स्ट्रीम थी। उस स्ट्रीम में आखिर में जाके मैं जुड़ा था, तो उसमें हमारी गुफ्तगू हुई थी एंड पे जाके ना, काफ़ी लंबी स्ट्रीम, वो 6-6.5 घंटे के करीब वो स्ट्रीम हुई थी। तो उसमें काफ़ी लंबी हमारी गपशप चलती रही थी, कुछ थुड़की से लोग थे बैठ के सुन रहे थे, तो बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही थी।
तो अगर कोई वो सुनना चाहता है तो जाके सुन सकते हैं। उसके आखिर में आपको हमारी वो गुफ्तगू मिल जाएगी जिसकी तरफ हमारे ये भाई तवज्जो दिला रहे थे कि बड़ा मजा आया, और वाकई बड़ी मजे की महफिल थी। वो वैसे लग रहा था जैसे मैं अपने दोस्तों भाइयों में बैठा हूँ और बड़े लाइटर नोट पे वो बात चल रही थी। नहीं सीरियसली बोलो तो भाई, जिसको अपना ईमान अगर और ताजा करना है और मजबूत करना है तो काफी बेहतरीन बात हुई थी, जाके जरूर सुने, जरूर। मेरा तो दिल भाई बहुत खुश होगा सीरियसली। जबरदस्त जजाकल्ला जजाकल्ला। ले जी आखिरी कुछ एक दो कॉलर हम देख लेते हैं। करण देव करके हमारे साथ हैं, करण देव जी भाई, माइक अनम्यूट कर लें। हेलो हेलो जी भैया, आवाज आ रही है? जी भाई, आप हिंदू हैं? हेलो आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। मेरे ख्याल से उनको हमारी आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून हमारे साथ है, मॉनसून जी भाई। माइक अनम्यूट। जी जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब आमिर साहब। वालेकुम सलाम जी भैया। जी 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 सर, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बता देता हूँ। मैं वैसे तो एक्स हिंदू हूँ, लेकिन मैं ईमान नहीं। एक मिनट जरा, आपकी आवाज कम आ रही है, जरा खुल के बोलें, क्या कह रहे हैं? एक्स हिंदू बता रहे हैं सर, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही बोला। एक्स हिंदू हूँ, 2 साल से मतलब कश्मकश में हूँ। ये 30 लोगों को भी सुनता रहता था और आज के मुद्दा पे क्या था, कहेंगे? आज के भी मुद्दा पे मतलब क्या कहेंगे भाई? भाई आज के मुद्दा पे। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल, ये असल में सर ये पूरा आरएसएस का ही है। जो ये है ना, ये एक्स मुस्लिम्स को खड़े करने का काम आरएसएस का ही है। और ये जानबूझ करके ये जो हिंदू लड़कियां हैं, इनको मुसलमानों के पास जानबूझ करके डिलिबरेटली भेजा जाता है, इंटेंशनली भेजा जाता है और उनसे दोस्ती बढ़ाई जाती है। और क्योंकि इनके पास बहाने खत्म हो गए हैं कि किसी भी तरह से मतलब इस्लाम को दबाया जाए, मुसलमानों को बदनाम कराया जाए, उनकी हरकतों पर वो उनको मतलब बेइज्जत करा जाए, झूठ मूठ के किसी भी इल्जाम में फंसा देते हैं बस। और लड़की कुछ भी कह देती है, उसका कोई जांच नहीं होती, कोई वो नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, और उठा के किसी भी लड़के को घर में से पकड़ के ले जाते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, मतलब अपने आसपास भी देखा है मैंने कई बार। तो ये तो है ही सर, ये पूरा एक जाल बिछा रखा है। और मैं ये मुसलमान लड़कों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से अपर हैंड रखें। अगर कोई भी आपके साथ कोई फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है या कुछ भी कोशिश करता है, तो आप अपना स्टैंस क्लियर रखें बिल्कुल, और हमेशा आँख कान बिल्कुल चौकन्ने रहें। किसी भी तरह से किसी को मौका ना दे कि आपके ऊपर कोई हावी हो जाए, ठीक है ना। तो मैं ये भी मैं कहना चाह रहा था। बाकी सर, आपने जो ये एक्स मुस्लिम्स का जो किया है सर, ये तो खैर अपनी खुद ही कब्र में खुद ही गिर जाएंगे किसी न किसी दिन, इनका वक्त भी आएगा। लेकिन एक और फ्रंट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। एक और फ्रंट भी खुल गया है हमारे खिलाफ। जैसे कि जो नियो बुद्धिस्ट हैं और जो अम्बेडकराइट जो खुद को बोलते हैं, वो भी इस्लाम पर तनकीद कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इस्लाम के बारे में कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और गलत बयानबाजी करते हैं। बहुत गुस्सा आता है सर देख करके। तो मैं चाहूंगा कि सर हम उनको भी किसी न किसी वक्त पर उनको भी उनकी दवाई का स्वाद चखाएं उनको, ठीक है ना। ये एक्स मुस्लिम्स का तो हम करते ही रहेंगे बिल्कुल। और सर एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपसे चाहे कोई भी सनातनी, एक तो इनको सनातनियों के, देखो हम मुसलमान है ना, हम दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। तो जब भी कोई सनातनी आपके सामने गिड़गिड़ाए या नाक रगड़े या कितनी भी मिन्नतें तड़ल्ले करे, आप किसी भी सूरत में सर किताबें खोलना बंद ना करिएगा। और क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप हक को समझते हैं, अगर आप सच्चाई को जानते हैं, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है सर, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको, जो मजलूम है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के खिलाफ, उनको सबसे पहले जगाने का काम करें। मेरे ख्याल से आप शायद समझते होंगे कि अवरना और सवरना का कंसेप्ट समझते होंगे आप। जी 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 हेलो, ठीक हो हाँ गया। जी। तो उसमें सर जैसे मैं भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था और बहुत कश्मकश में ही था, लेकिन अब मैं काफी टाइम से जैसे आप लोगों को सुनने लगा हूँ, तो मैं भी अब रास्ते पे आ रहा हूँ, मुझे भी धीरे धीरे चीज समझ में आने लगी है।
मुनसुन भाई, मैं चाहूंगा कि जब हम पार्ट 3 करें सनातन से सच्चाई तक, तो मैं चाहूंगा आपकी स्टोरी हम सुने, ठीक है? जरूर जरूर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप उसमें मैं जरूर सारा आइएगा, बताऊंगा, क्योंकि मुझे जो और आपने मेरे पास बातें की बहुत हैं सारे ये, हाँ, जो आपने बातें की हैं ये बातें आम बंदा नहीं इस तरह सोचता जिस तरह आपने चीजों को सोचा। तो मुझे लगता है कि आप चीजों को एनालाइज बड़ा, ऑब्जर्व बड़ा अच्छा कर रहे हैं और चीजों को एनालिसिस करते हैं। हाँ तो मैं जी, चाहूंगा मैं आपको जरूर सुनूं। असल में जी जी, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो 5 मिनट और ले लेता हूँ। असल में मैं सबसे पहले तो 4 आर्य घंटे हो समाज गए को ही सुनता था, जो सबसे अच्छा आज अच्छा। की बजाय। मैं चाह रहा हूँ मुनसुन भाई, मैं बेसिकली क्यों रोक रहा हूँ, मैं आपको हाँ रियली जी, सॉरी। 4 घंटे हो गए, मैं 4 घंटे में पैक कोई करना दिक्कत चाहता नहीं था। सर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हुआ कि मैंने आपको ले लिया, हालांकि मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई किसी और को ले लूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने ले लिया। इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, मुझे इंस्टा पे करें। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, मुझसे राब्ता करें। स्पेशल एक प्रोग्राम होगा, उसमें आपको ही हम सुनना चाहेंगे, ठीक है? और ये हमारे दूसरे दोस्त जो ठीक है। एक्स हिंदूज थे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत दी, इनको तौफीक दी। तो मैं चाहूंगा आप खुल के बात करें, आप क्या सुनते रहे, क्या करते रहे। तो आज जल्दी जल्दी में नहीं करते, हम इसको प्रॉपर रखते हैं, ठीक हाँ है जी, ना? हाँ जी, ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, बेहतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी जज़ाकल्लाह खैर। इन- हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, अल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको जरूर हम लेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये हमारे एक एक्स सनातनी दोस्त थे। मैं चाह रहा हूँ, दिल मेरा कर रहा था मैं सुनूं थोड़ा सा प्रोग्राम, चाहे लंबा क्यों ना हो जाए, मगर चूंकि हमने प्रोग्राम को छोटा रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस प्रोग्राम को पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन सकें, तो इस प्रोग्राम को छोटा रखना पड़ेगा। इनको मैं दोबारा इनके साथ राब्ता ये मेरे से करते हैं इंशाल्लाह, फिर इनकी स्टोरी भी सुनेंगे और पब्लिक को जानने का हक है। पब्लिक को हम कोशिश करेंगे वो जाने सुने इस चीज को जरूर। अच्छा, इससे पहले कि हम आखिरी कॉलर लें, हमारे आखिरी कॉलर आज के इत्तेहाद भाई को हम ले लेते हैं। इत्तेहाद भाई यूट्यूब बंद कर लें, यूट्यूब जरा बंद कर लें। तो इत्तेहाद भाई हमारे आज के आखिरी कॉलर होंगे। मैं पीछे देख रहा हूँ दोस्त कुछ बैठे हुए हैं, I'm really sorry, प्रोग्राम को हमने जल्दी एंड करना है, 4 घंटे हो गए हुए हैं। तो बस ये आखिरी कॉलर इत्तेहाद भाई को लेके उसके बाद हम खत्म करेंगे। जी इत्तेहाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने जो है ना भविष्यवाणी मैंने पहले की थी कि ये सनातनियों की माँ बहन कर देगा, मतलब आपने तो उसको एक्सपोज कर दिया अच्छी तरीके से। मतलब भविष्यवाणी सही हो गई माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने, मतलब यही है कि जिसकी तालीम में खाया उसी में छेद कर दिया उसने। वैसे तो पहले ही छेद था, इसने तो चन्नी बना दी उसकी पूरे सनातन धर्म की। जी बिल्कुल बहुत ठीक हो गया जबरदस्त जी। और ये अभी मैं इस पे भी एक स्ट्रीम करने जा रहा हूँ आमिर भाई, अगर आपकी इजाजत तो बताता हूँ। एक गोदी मीडिया में एक और नया चीज आया, राशिद करके। ये राशिद कौन है उसके ऊपर मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ, उसकी पोल खोलने वाला हूँ इंशाल्लाह। विजय कुमार। हाँ नहीं विजय कुमार नहीं, असली नाम उसका विकास है। उसको हाँ, पोर्ट्रेट विकास किया कुमार, गया, सॉरी वही। जी उसको पोर्ट्रेट किया गया था। और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मीडिया कभी भी है ना इसको हाईलाइट नहीं करती। बहुत सारी चीजें हैं, मर्डर्स के ऊपर में पूरा एक ठीक हो गया, जरूर करिएगा ठीक है जी। इंशाल्लाह जरूर भाई, आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत जबरदस्त। और रोके ना कोई भी, भली रोए गिड़गिड़ाए, चाहे पलंग भली आपके पैरों में गिर जाए लेट के, भली जो है ना कलामंडियां खा के भी अगर माफी मांगे, आप रोके ना इस प्रोग्राम को और चलते रहना चाहिए, तब इनको ये लोग होश में आएंगे इंशाल्लाह जरूर। आप सब मुसलमानों की आवाज है, सारे मुसलमानों की आवाज है आप। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। ले दोस्तों, आज का प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ काफी लोग बैठे सुन रहे हैं। आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करना पड़ेगा। पीछे कई कॉलर्स बैठे हुए हैं, बड़ा माजरत चाहता हूँ। कमेंट्स में जो बदमजगी हुई उस हवाले से माजरत चाहता हूँ। कुछ दोस्त आगे ऊपर उन्होंने बात की, उस पर माजरत चाहता हूँ। ख्याल रखें, कोई बात नहीं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहां कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, आमिर भाई जाने से मिसमैनेजमेंट। पहले एक एंडिंग नोट कुछ बोल सकता हूँ मैं? जी आदित्य भाई बोल रहे हैं। जी वही मेरा एंडिंग नोट तो ये रहेगा कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आज जैसे स्ट्रीम हुई है, अगर आप इसको वापस रिपीट करके देखेंगे, जिसने नहीं देखा है उसके लिए, तो ये तो आज थोड़ा भी अगर आपके अंदर स्पाइन होगी, अगर आप समराइज करें, थोड़ी स्पाइन होगी, कुछ मोरल एथिक्स वैल्यूज कुछ अगर लाइफ में होंगी, तो आज के बाद से आप सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर थोड़ा भी आपके मोरल एथिक्स हैं, कुछ लाइफ में स्पाइन है, तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अब देख रहे हैं ना, कैसे हिंदू अब आके एक बंदा रो रहा है कि नहीं मैं तो वहां नहीं जाता, मैं सुपर चैट नहीं जाता। ये सब वही लोग हैं जो पहले बहुत ज्यादा उछलते थे कि हम सुपर चैट भी देंगे, हम बोलेंगे, बिको अगेंस्ट बोला। आज जब चड्ढी उतर गई है तो अब इज्जत छुपा के भाग रहे हैं कि अब कैसे हो कि नॉर्मल बन जाए, सीधे बन जाए कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था कभी। तो इस तरह का
वहां पे ना पहुंचे, इसलिए जो बची कुछ इज्जत है उसको बटोरें और जाके अपनी कुटिया में बैठ जाएं। अब थोड़ी जो बच गई इज्जत थोड़ी सी उसको ले जाएं, उसको पूरी बेइज्जती मत करवाएं अपनी, थोड़ी बहुत बची, नहीं तो इस तरह की स्ट्रीम चलती रही ना तो आपकी जो बची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पे आप रुक जाएं, जो थोड़ी बहुत इज्जत अभी भी हिंदू समाज में है लोगों की सनातन धर्म को लेके, उसको रहने दें, भले ही झूठी ही सही। जैसे पहले लोग झूठ को सच मान लेते थे, तो वैसे जीने दीजिए उन लोगों को, नहीं तो इस तरह से करिएगा तो अभी आपकी और बेइज्जती होना स्टार्ट तो हो ही गई है। और इसको आप आग में घी मत डालिए, मेरा कहने का मतलब है, जितना घी डालेंगे खुद ही जलेंगे। तो इसलिए एज अ सॉफ्ट कॉर्नर में आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो थोड़ी भी इज्जत और है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ जो बच्ची कुछ इज्जत है उसको समेटो और जाके अपनी कुटिया में बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है सब चीजों में। बस यही बहुत कहूंगा, शुक्रिया, थोड़ा भी मोरल बहुत एथिक्स है तो सपोर्ट मत करना किसी को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। 7 महीने पहले मैंने कहा था 3 महीने तक अपने आप को पाबंद रख लें। नहीं जाने से पहले मेरी एक्स आपको कुछ मैसेज दोबारा देना चाह रही है, जरा सुन लें आपकी स्क्रीन के ऊपर, फिर इजाजत लेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना प्लीज।